चलिए आज समझते हैं भारत के एक बहुत ही ज़रूरी कानून के बारे में। ये वो कानून है जो पौधों की नई किस्मों और हमारे किसानों के अधिकारों के बीच एक बैलेंस बनाता है। इसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। आइए इसे करीब से जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी से सवाल से। सोचिए, एक तरफ एक किसान है जो सदियों से अपनी फसल से बीज बचाता आ रहा है, और दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट है जो लैब में सालों लगाकर एक नई बेहतर फसल तैयार करता है। तो उस नई फसल पर असल हक किसका है? अब सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए भारत साल 2001 में एक कानून लेकर आया। और ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं था, बल्कि ये दुनिया के दूसरे देशों से बिल्कुल अलग भारत का अपना एक यूनिक सॉल्यूशन था। तो चलिए अब इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, ये कानून किसी एक के बारे में नहीं है। ये असल में 3 बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के अधिकारों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश है। देखिए, ये जो तस्वीर है ना, ये इस कानून का पूरा सार है। इसे एक पेड़ की तरह समझिए, जिसकी 3 मजबूत शाखाएं हैं। पहली शाखा है ब्रीडर्स की, जो नई किस्में बनाते हैं। दूसरी है रिसर्चर्स की, जो साइंटिफिक खोज करते हैं। और तीसरी और शायद सबसे अहम शाखा है हमारे किसानों की। ये कानून इन्हीं तीनों के हक को बैलेंस करता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रीडर्स की। इस कानून के तहत उन्हें अपनी नई वैरायटी पर एक्सक्लूसिव कंट्रोल मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि जो नई किस्म उन्होंने बनाई है, उसे बनाने, बेचने, मार्केट करने, इन सब का एक्सक्लूसिव अधिकार उनके पास होता है। इससे जाहिर है नई और बेहतर किस्मों पर काम करने के लिए एनकरेजमेंट मिलता है। अब अगली ब्रांच है रिसर्चर्स की। उन्हें यह आज़ादी दी गई है कि वो किसी भी रजिस्टर्ड वैरायटी का इस्तेमाल अपनी रिसर्च या फिर नई किस्में बनाने के लिए कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसके लिए उन्हें ब्रीडर्स से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि साइंटिफिक प्रोग्रेस कभी रुके नहीं। और अब आते हैं सबसे मजबूत स्तंभ पर, हमारे किसान। ये कानून किसानों के पारंपरिक अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा करता है। मतलब वो अपनी फसल से बीज बचा सकते हैं, उसे दोबारा बो सकते हैं, आपस में किसानों के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, ये बेच भी सकते हैं, भले ही वो किसी प्रोटेक्टेड वैरायटी का बीज क्यों ना हो। तो एक किसान को असल में क्या-क्या अधिकार मिले हैं? वो अपनी फसल से बीज बचाकर अगले साल के लिए रख सकता है। वो इस बीज को अपने आसपास के किसानों के साथ बांट सकता है। और इतना ही नहीं, अगर किसी किसान ने खुद कोई नई किस्म तैयार की है, तो वो उसे भी इस कानून के तहत रजिस्टर करवा सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी पेच है जिसे समझना इम्पॉर्टेंट है। किसान संरक्षित वैरायटी से मिली उपज या बीज बेच तो सकता है, लेकिन एक शर्त है, वो उस बीज को ब्रीडर के ओरिजिनल ब्रांड नेम के साथ नहीं बेच सकता। ये ब्रीडर के कमर्शियल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये सब मैनेज कौन करता है, कौन देखरेख करता है? क्योंकि ये सिर्फ कागज पर लिखा कानून तो है नहीं, इसे लागू करने के लिए एक पूरी की पूरी संस्था काम करती है। तो ये पूरी जिम्मेदारी आती है PPVNFR अथॉरिटी पर, जिसे 2005 में बनाया गया था। इसके काम को ना हम 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, नई किस्मों को रजिस्टर करना। दूसरा, ब्रीडर्स और किसानों दोनों के अधिकारों की रक्षा करना। और तीसरा, उन किसानों को इनाम देना जो पारंपरिक बीजों को बचा कर रख रहे हैं। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि एक्ट क्या है और कैसे काम करता है, पर अ बिगर क्वेश्चन इज, ये कानून भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका असली महत्व क्या है? सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है, ये एग्रीकल्चरल इनोवेशन को बूस्ट करता है। सीधी सी बात है, जब ब्रीडर्स को ये पता होता है कि उनकी मेहनत और इन्वेंशन को कानूनी सुरक्षा मिलेगी, तो वो रिसर्च और डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा और समय लगाते हैं। इससे हमें बेहतर फसलें मिलती हैं। दूसरा, ये सीड सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करता है। सीड सॉवरेनिटी मतलब बीज पर किसान का अधिकार। ये कानून पक्का करता है कि किसान बीज बचाने और आपस में बांटने के अपने सदियों पुराने अधिकार को न खो दें, जो हमारी फूड सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी है। तीसरी बात यह है कि ये कानून हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज की इज्जत करता है, उसे वैल्यू देता है। ये उन किसानों और समुदायों के योगदान को पहचानता है जिन्होंने पीढ़ियों से पौधों की किस्मों को संभाला है और बेहतर बनाया है। और आखिर में, ये सिर्फ प्रोटेक्ट ही नहीं करता, ये कॉन्जर्वेशन को सेलिब्रेट भी करता है। हर साल दिए जाने वाले प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड्स इसका एक शानदार उदाहरण है।
ये उन किसानों को सम्मानित करते हैं जो हमारी खेती की विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर भारत का ये जो सिस्टम है ना, उसे सुई जेनेरिस कहते हैं, मतलब अपनी तरह का इकलौता। ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक तरफ तो इंटरनेशनल रूल्स के साथ तालमेल बिठाता है और दूसरी तरफ भारत की ज़मीनी हकीकत और किसानों की ज़रूरतों को सबसे ऊपर रखता है। तो इस पूरे कानून का निचोड़ बस यही है, पौधों की नई किस्मों को प्रोटेक्ट करना और साथ ही हमारे किसानों को एम्पावर करना। ये एक ऐसा बैलेंस है जो दोनों के लिए ही और देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और आखिर में एक सवाल हमारे सोचने चलिए कि इनोवेशन और परंपरा के बीच ये जो नाजुक सा बैलेंस है, ये आने वाले कल में भारत की फूड सिक्योरिटी को कैसे शेप करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।